अद्यतनं पद्यं सप्तमं नैषधीयचरितमहाकाव्यस्य प्रथमसर्गगतम्। पदैश्चतुर्भिः सुकृते स्थिरीकृते कृते मुना केन तपः प्रपेदिरे भुवं यदेकाङ्घ्रिकनिष्ठया स्पृशन् दधावधर्मोऽपि कृशस्तपस्विताम्। पदैश्चतुर्भिः सुकृते स्थिरीकृते कृते मुना केन तपः प्रपेदिरे भुवं यदेकाङ्घ्रिकनिष्ठया स्पृशन् दधावधर्मोऽपि कृशस्तपस्विताम्। धार्मिक प्रवृत्ति राजा नल की किस तरह की थी और उस धार्मिक प्रवृत्ति राजा नल के धार्मिक प्रभाव के कारण प्रजाजनों में क्या स्थिति थी। राजा नल ने सुकृत अर्थात सत्य युग को चार प्रकार के चार पदों से पदैश्चतुर्भिः स्थिरीकृते सुकृते, सुकृत मैंने यज्ञ सत्य युग को इस तरह से स्थिर कर दिया। केन तपः प्रपेदिरे कि कौन थे ऐसे, वैसा कौन था जो तपस्या का आचरण नहीं करता था, सभी तपस्वी बन गए। यहाँ तपस्वी का मतलब धार्मिक आचरण करने लगे, धर्मपरायण हो गए। अधर्मः अपि एक अंघ्रि निष्ठया, जो अधर्म था वो भी अपने अंघ्रि पैर की एक कनिष्ठ उंगली से पृथ्वी पर टिका था। और तपस्विताम, जिस प्रकार तपस्वी लोग एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, उसी प्रकार अधर्म भी तपस्या करने लगा था। कैसे? अपने केवल एक पैर पर नहीं, अपितु एक पैर की कनिष्ठ छोटी उंगली जो है कनिष्ठिका उंगली पर खड़े होकर अधर्म तपस्विताम, तपस्वी भाव को प्राप्त कर गया था। यहाँ दूसरा अर्थ निकलेगा तपस्वी कृश हो गया था। ये कवि के कहने का अभिप्राय है पर्यायोक्त अलंकार से कि अधर्म भी तपस्वी बन गया था। इसका अभिप्राय निकल रहा है कि अधर्म भी कृश अर्थात दुर्बल हो गया था। दुर्बल हो गया क्यों? क्योंकि सत्य युग में राजा नल ने चार चरणों से धर्म को इतनी मजबूती से स्थिर कर दिया था। सत्य युग और धर्म जो है, धर्म के चार चरण माने जाते हैं। इन चारों चरणों में जब एक एक कदम में कोई शिथिलता आती है तो अधर्म अपना पैर पसारने लगता है। ये एक मान्यता है और ये इस प्रकार का एक व्यवस्था जो हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे पुराणों में जो दी गई कि नल ने सत्य युग में धर्म को इस तरह से स्थिर कर दिया। सुकृत सत्य युग के लिए भी है और धर्म, क्योंकि धर्म परायणता के कारण ही इसका नाम सत्य युग हुआ। तो धर्म को, सत्य युग में धर्म को स्थिर कर दिया। किससे? चार चरणों से। इतना स्थिर कर दिया कि कौन तपस्या नहीं करता था, अर्थात सभी तपस्या करते थे। यहाँ तपस्या करने का अभिप्राय कि सभी तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। और इतनी तपस्या का प्रभाव कि अधर्म स्वयं भी तपस्वी बन गया। यहाँ अधर्म के पक्ष में तपस्वी होने का अभिप्राय कृश हो गया, दुर्बल हो गया, अर्थात धर्म का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो गया लगभग। क्यों? यद एक अंघ्रि, अंघ्रि चरण पैर को बोलते हैं, उस अंघ्रि की कनिष्ठा, कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली जो है, कनीनिका जो कनिष्ठा, जो अपने पैर की कनिष्ठ छोटी उंगली से केवल टिका हुआ था। भुवम स्पृशन, पृथ्वी का स्पर्श हो रहा था, अर्थात पृथ्वी पर धर्म अधर्म चारों पैरों से खड़ा होना चाहिए था।
किंतु धर्म का इतना सुंदर, इतनी प्रबल व्यवस्था, इतना प्रभाव फैल गया, राजा नल स्वयं इतने धार्मिक थे, अपने प्रजाजनों में संपूर्ण पृथ्वी पर इतना धर्म का आचरण कर दिया कि अधर्म के लिए जगह नहीं बची। किंतु कवि अपने वाच्य भंगिमा बदलकर काव्य सौंदर्य दृष्टि से कवि ने कहा, जो कह रहे हैं कि अधर्म भी तपस्वी बन गया। पहले तपस्वी तपस्या करने का अभिप्राय है धार्मिक आचरण करना, और अधर्म की तपस्या करने का अभिप्राय है दुर्बल हो जाना। तपस्वी है, तपस्या करते करते अपने दुर्बलता, उपवास आदि के कारण जैसे होते हैं, तो केवल उस लक्षण को यहाँ पर लिया गया कि अधर्म भी दुर्बल हो गया था। यहाँ जो दूसरे अर्थ में अर्थांतर संक्रमितत्व जो है, एक अर्थ जब दूसरे अर्थ में परिणत, उसमें ट्रांसफर होता है, उसमें रूप अपना परिवर्तन करता है। तो कृशस तपस्विताम, अधर्म भी तपस्या आचरण करने लगा। इसी पद्य को हम इधर ले जाते हैं। पदैश्च चतुर्भी ही, ये सामने लिखा आ रहा है पदच्छेद पूर्वक। पदैश्चतुर्भिः सुकृते स्थिरीकृते कृते मुना के न तपः प्रपेदिरे भुवं यद एक अंघ्रिकनिष्ठया स्पृशन् दधौ अधर्मः अपि कृशस्तपस्विताम्। अधर्मः अपि कृशः तपस्विताम् दधौ, ये एक अन्वय इस प्रकार से बनेगा। अमुना, अमुना तृतीया एक वचन में बना है। उसके द्वारा, किसके द्वारा? राजा नल के द्वारा। सुकृते स्थिरीकृते, सुकृते धर्म के स्थिर कर दिए जाने पर, कृते, कृते अर्थात कृत युग में, कृत युग बोलते हैं सत्य युग को, सत्य युग में, कृत युग में सुकृते अर्थात धर्म को स्थिर कर दिए जाने पर, किसके द्वारा धर्म को स्थिर कर दिए जाने पर? नल के द्वारा। और कैसे उन्होंने किया? चार चरणों से, चार पैरों से, चार पाद जो होते हैं उसके पद, वो कौन से? तपो, ज्ञान, यज्ञ, दान, ये चार, अथवा सत्य, अस्तेय, शमदम, ये इस प्रकार के चार चरणों से, धर्म के चार चरण जो माने गए हैं, तो चार चरणों से धर्म को राजा नल ने इस प्रकार से स्थिर कर दिया, मजबूत, दृढ़ कर दिया कि के न तप प्रपेदिरे, के कौन थे जो तप को प्राप्त नहीं किए, अर्थात सभी लोग तपस्वी आचरण करने लगे। यहाँ तपस्वी का अभिप्राय धार्मिक आचरण, धर्मपरायणाः सर्वे अभूवन। और सभी इतने तपस्या करने लगे कि अधर्म भी बेचारा बेबस हो गया और वो भी तपस्वी भाव को प्राप्त कर गया। अधर्मः अपि कृशः, अधर्म इतना क्षीण हो गया, क्षीणता धर्म की तो होगी ही, क्योंकि धर्म इतना प्रबल है, उसका आचरण हो रहा है। तो अधर्म अपि कृशः, कृश इति दुर्बलः अर्थात क्षीणः तपस्वितां, तपस्वी भावम, अत्र तपस्वी भावस्य अर्थः दुर्बलताम, जो अधर्म है वो दुर्बल भाव को प्राप्त हो गया। एक अंघ्री, अपने एक पैर की कनिष्ठा, कनिष्ठया इति तृतीया एक वचनम, तो अपने एक पैर की कनिष्ठ उंगली से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए अधर्म भी कृश हो गया, तपस्वी भाव को प्राप्त कर गया। यहाँ सत्य वस्तुतः तपस्वी भाव को प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है, अपितु सीधा सीधा तात्पर्य निकल रहा है कि अधर्म भी कमजोर हो गया, कृश हो गया। तो जबकि शब्द साम्य वाक्य के साथ मिलान करना है कि तपस्या तो ऐसे कौन थे जिन्होंने तपस्या की, यहाँ तक कि विरोधी, धर्म का विरोधी जो अधर्म है वह भी तपस्वी बन गया। अमुना नलेन तेन राज्ञा नृपेण कृते सत्ययुगे सुकृते, सुकृते अर्थात धर्मे, धर्मे इत्युक्ते धर्माचरणे स्थिरीकृते, सम्यक् स्थापिते, दृढ़ीकृते, प्रबलीकृते, प्रबलायिते, पदैश्चतुर्भिः, चतुर्भिः चतुस्संख्यकैः पदैः चरणैः, चार चरणों के द्वारा, तपो, दान, यज्ञ, ज्ञान अथवा सत्य, अस्तेय, शम, दम इति चतुर्भिः पदैः कृते सुकृते स्थिरीकृते केन तपः प्रपेदिरे,
के जनाः तपः तपस्वी भावम् अथवा तपस्यां न प्रपेदिरे न प्राप्तवन्तः न गतवन्तः न अभ्युपगन्त गतवन्तः न आचरितवन्तः। तपः प्रपेदिरे, प्रपेदिरिते प्रपूर्वक पद धातु, प्रपद्यते प्रपद्येते प्रपद्यन्ते लिट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचने प्रपेदिरे प्रपेदे प्रपेदाते प्रपेदिरे इति तथा रूपाणि। यत् यतो हि एक अंघ्री कनिष्ठया चरणचतुष्टयस्तु दूरमास्तां वार्ता एक अंघ्री अंघ्री चरणः चरण इति पदम् एक अंघ्री चरण कनिष्ठया कनिष्ठांगुल्या भुवं पृथिवीं भुवमिति द्वितीय एकवचनं भुवं स्पृशन् स्पर्शं कुर्वन् परामृशन् कनिष्ठा कनिष्ठिका अंगुली द्वारा भुवं स्पृशन् अधर्मः अपि धर्म विरोधी भावः अर्थात अधर्मः अधर्माचरणमित्यभिप्रायः। अधर्मः अपि कृशः दुर्बलः यतो हि धर्मस्य प्राबल्यम् अतः अधर्म स्वयमेव कृशः। तस्य कृशत्वे कविना कल्पितं तपस्वी भावं प्राप्तः अर्थात राजा नलः तथा धर्मस्य प्रभावं स्थापितवान् अधर्मः स्वयमपि तपस्वी भावं प्राप्तः स्वयं तपस्वी अभवत्। यद्यपि तत्र मूल अर्थः मूल व्यङ्ग्यार्थः वर्तते यत् अधर्मः कृशः अभूत्। कृश इत्येतत् तस्य निष्प्रभावः आसीत्। अधर्माचरणं राज्ञः नलस्य प्रजासु नासीत्। तस्य तादृशं महत्त्वं तस्य धार्मिकाचरणस्य धर्माचरणस्य तथा प्रबलप्रभावः प्रसृतः आसीत्। तत्र सम्पूर्णवचनस्य प्रतिपादनप्रकारे वैशिष्ट्यं वर्तते। अतः अत्र पर्यायोक्तस्य अलङ्कारस्य सामान्यलक्षणं सामान्यस्वरूपं यत्र यत् वस्तुतत्वम् अथवा यद् अपि व्यङ्ग्यद्वारा वक्तव्यं सोऽयं व्यङ्ग्यार्थः वाच्यरूपेण प्रस्तूयते तपस्वितां प्रपेदेः। तथा वस्तुतस्तु अत्र भावः तथा प्रतिपादनीय इत्युक्ते कवेः वैशिष्ट्यं कौशलं कि जो अधर्म है वो दुर्बल हो गया, किंतु कविना अधर्मः दुर्बलतां प्राप्तवान् परंतु कविना तस्य तपस्वी रूप परिकल्पना पर्यायोक्त अलंकार द्वारा प्रस्तुता उपन्यस्ता। एकांघ्री कनिष्ठया इत्यस्यापि अभिप्राय अतीव दुर्बलतया तस्य तदानीं राज्ञः नलस्य राज्ये पृथ्वी स्पर्शार्थमपि तस्य स्थानं नासीत्। पृथ्वीं कया स्पृशति कनिष्ठया कनिष्ठा कुत्र कस्य कनिष्ठा चरणस्य एक चतुर्णां चरणानां तु न अत्र वार्ता एकस्य चरणस्य कनिष्ठया भुवं स्पृशन् वराकः दुर्बलः शिथिलः अधर्मः अपि तपस्वितां दधौ इत्युक्ते धा धातु लिट् लकार प्रथम पुरुष बहुवचनं प्रथम पुरुष एकवचनं दधौ इति। एवं अधर्मः अपि तपस्वी भावं प्राप्तः। अधर्म दुर्बल हो गया था, धर्म बहुत प्रबल था। ये इस पूरे श्लोक का सीधा सीधा अर्थ है। राजा नल ने धर्म को इतना स्थापित सुदृढ़ कर दिया था चारों चरणों के द्वारा। यहाँ चारों चरणों का अभिप्राय सत्य, अस्तेय चोरी न करना, शम दम अथवा तपो ज्ञान यज्ञ दान इत्यादि ये चार चरणों के द्वारा सत्य युग में धर्म को इस प्रकार से स्थिर कर दिया कि कौन तपस्या नहीं करने लगे, अर्थात सभी तपस्या करने लगे। तपस्या का अभिप्राय धर्म का आचरण करने लगे और अधर्म भी बेचारा बहुत दुर्बल हो गया। और वो जब एक चरण से ही पृथ्वी पर अपनी कनिष्ठा चरण की कनिष्ठा से ही पृथ्वी पर टिका था तो ऐसा लगता था कि मानो वह भी तपस्या कर रहा हो। तो तपस्विताम में ये वस्तु तथ्य नहीं है, संभावना की गई है। तो इस अंश में एतादृशे एतावती अंशे उत्प्रेक्षा
एतावन्मात्रमस्य श्लोकस्य अस्य पद्यस्य व्याख्यानं तन् श्रेयसे कल्पतामिति।